नमस्कार। आज हम डॉकर की एक ऐसी छोटी सी चीज पर बात करेंगे जो अक्सर बहुत बड़ी बड़ी समस्याओं की जड़ बन जाती है, और वो है टैग्स। हम समझेंगे कि सही वर्जनिंग कैसे किसी के भी डिप्लॉयमेंट को अचानक होने वाली गड़बड़ियों से बचा सकती है। ये हम सबके साथ कभी ना कभी तो हुआ ही है ना। सब कुछ एकदम बढ़िया चल रहा होता है और फिर अचानक एक नया डिप्लॉयमेंट आता है और सब कुछ बिगाड़ देता है। और सबसे अजीब बात ये कि कोड में तो कोई बदलाव हुआ ही नहीं था। ये वाकई बहुत फ्रस्ट्रेटिंग हो सकता है। जी हाँ, ज्यादातर मामलों में इन रहस्यमयी गड़बड़ियों के पीछे यही एक छोटा सा लेबल होता है। चलिए थोड़ा और गहराई में जाते हैं और समझते हैं कि आखिर ऐसा होता क्यों है। तो इससे पहले कि हम असली मुजरिम को पकड़े, ये समझना जरूरी है कि ये डॉकर टैग्स आखिर हैं क्या और ये काम कैसे करते हैं। इसे ना एक स्टिकर की तरह समझिए, जैसे हम किसी बॉक्स पर स्टिकर लगाते हैं ताकि पता चले कि अंदर क्या है। ठीक वैसे ही टैग डॉकर को बताता है कि उसे इमेज का कौन सा वाला एकदम सटीक वर्जन इस्तेमाल करना है। ये बहुत ही सिंपल है, जैसे Nginx 1.25। इसका सीधा सा मतलब है कि हम Nginx इमेज का 1.25 वर्जन इस्तेमाल करना चाहते हैं। और हाँ, अगर कोई टैग नहीं दिया जाता तो डॉकर अपने आप लेटेस्ट उठा लेता है। तो सवाल उठता है कि ये टैग्स इतने ज़रूरी क्यों हैं? क्योंकि ये हमें कंट्रोल देते हैं। ये पक्का करते हैं कि हमारा डिप्लॉयमेंट आज भी वैसा ही हो जैसा कल था। और सबसे ज़रूरी बात, अगर कुछ भी गलत हो जाए तो हम चुटकियों में पिछले स्टेबल वर्जन पर वापस जा सकते हैं। ठीक है, तो अब आते हैं उस सबसे बड़ी गलतफहमी पर जो न जाने कितनी समस्याओं की जड़ है, लेटेस्ट टैग का मिथ। ये एक बहुत ही आम सोच है, लेकिन ये खतरनाक भी हो सकती है। ये मान लेना कि लेटेस्ट का मतलब हमेशा सबसे नया और सबसे अच्छा ही होता है, एक बहुत बड़ा जाल है। तो सोचा क्या जाता है कि लेटेस्ट मतलब सबसे नया, सबसे बढ़िया वर्जन। लेकिन हकीकत ये है कि लेटेस्ट कोई जादुई टैग नहीं है। ये तो बस एक डिफ़ॉल्ट लेबल है, एक पॉइंटर की तरह, जिसे इमेज पब्लिशर जब चाहे किसी भी वर्जन की तरफ पॉइंट कर सकता है। जरा सोचिए, हो सकता है वो इसे अपने हर रात वाले डेवलपमेंट बिल्ड पर पॉइंट कर दें, जो कि बिल्कुल भी स्टेबल नहीं होता। और बस यहीं से सारी प्रॉब्लम शुरू होती है। अगर प्रोडक्शन में ऐप लेटेस्ट इस्तेमाल हो रहा है तो क्या गारंटी है? हो सकता है कल सुबह इमेज का एक बिल्कुल अलग, शायद अनस्टेबल वर्जन आ जाए और पूरा सिस्टम बिना किसी वार्निंग के ठप पड़ जाए। तो भाई, अगर लेटेस्ट पर भरोसा नहीं कर सकते तो सही तरीका क्या है? चलिए एक ऐसी स्ट्रैटेजी पर नजर डालते हैं जो हमें असल में कंट्रोल और प्रेडिक्टेबिलिटी देती है। इसका समाधान सच कहूं तो बहुत ही आसान है। हमेशा स्पेसिफिक बनो। लेटेस्ट जैसे गोलमोल टैग पर निर्भर रहने के बजाय हमेशा एक सटीक वर्जन नंबर का इस्तेमाल करें। सिमेंटिक वर्जनिंग, या जिसे SEMVR कहते हैं, इसका एक स्टैंडर्ड तरीका है। ये जो 3 हिस्सों वाला नंबर है ना, मेजर डॉट माइनर डॉट पैच, ये एक नज़र में बता देता है कि बदलाव कितना बड़ा है। मेजर मतलब बड़े ब्रेकिंग चेंजेस, माइनर मतलब कुछ नए फीचर्स आए हैं, और पैच मतलब छोटे मोटे बग फिक्स हुए हैं। इस टाइमलाइन पर हम इसे देख सकते हैं। देखिए, 2024 में 1.0.0 से शुरुआत हुई, फिर कुछ नए फीचर्स के साथ 1.1.0 आया, और फिर एक बग फिक्स के लिए 1.1.1। हर एक कदम बिल्कुल साफ है और ट्रैक किया जा सकता है। ऐप 1.11 आज जो इमेज है वही 1 साल बाद भी होगी। इसी को कहते हैं स्थिरता। और इस स्ट्रैटेजी का सबसे बड़ा फायदा ये है कि इससे रोल बैक करना बच्चों का खेल हो जाता है। चलिए देखते हैं कैसे, और साथ ही आज की ज़रूरी बातों को फटाफट दोहराते हैं। तो मान लीजिए वर्जन 2.0 को डिप्लॉय किया और अचानक सिस्टम में बहुत गंभीर दिक्कतें आने लगी। घबराने की कोई बात नहीं है। जब स्पेसिफिक टैग्स का इस्तेमाल होता है तो बस डिप्लॉयमेंट कॉन्फ़िगरेशन में इमेज टैग को ऐप 2.0.0 से बदलकर ऐप 1.1.1 करना होता है और फिर से डिप्लॉय कर देना होता है। बस हो गया, सिस्टम फौरन अपनी पिछली स्टेबल हालत में वापस आ जाता है। तो आज की चर्चा का निचोड़ क्या है? बस इतना कि स्पेसिफिक बने, लेटेस्ट की धुन से बचें, अपने डिप्लॉयमेंट्स को भरोसेमंद बनाने के लिए और रोल बैक को आसान बनाने के लिए हमेशा ऐप 1.1.1 जैसे साफ वर्जन टैग का इस्तेमाल करें। और इसी के साथ हम आज के विश्लेषण के अंत में आ गए हैं। अब सोचने वाली बात यह है
क्या मौजूदा डिप्लॉयमेंट प्रैक्टिसेस वाकई ये स्थिरता दे रही हैं? इस पर ज़रूर सोचिएगा, क्योंकि एक छोटा सा बदलाव बहुत बड़ा फर्क ला सकता है।